नमस्ते, मैं हूँ अभिनेत्री और क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा। मैं एक अच्छी कलाकार हूँ। महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड मिला, झारखंड स्टेट अवार्ड मिला है। कपड़े उतरवा के देखे गए कि हॉस्पिटल में सुसाइड करने की भी कोशिश की। बचपन से ही कला के क्षेत्र में मेरा बहुत रुझान था। चाहे गाना हो, नाचना हो, मैं कोई मौका नहीं छोड़ती थी। 3 साल की उम्र से ही शादी हो, जागरण हो, सारी रात वहां नाचती रहती थी और मेरे माता पिता ने जिंदगी के हर सफर पर मेरा साथ दिया। 8th क्लास के पेपर देने के बाद, एग्जाम्स देने के बाद मैं थोड़े समय बाद मैं सोकर उठी नहीं। रात को मैं सो गई और सुबह जब मैं उठी तो मुझे फुल बॉडी पैरालिसिस अटैक आया था और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। इस दौरान मैंने हॉस्पिटल में सुसाइड करने की भी कोशिश की। 2 साल पैरालिसिस से जूझने के बाद, व्हील चेयर का सफर तय करने के बाद वापस स्कूल जाने लायक हुई तो फिर बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन रहने की कोशिश करती थी, अपने आप को अच्छा रखती थी, तो भी मुझे परेशान किया गया और मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लोग तो कैसे भी आपको नहीं जीने देंगे। मैं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती थी मुझे काफी ज्यादा नेगेटिविटी मिलती थी सराउंडिंग्स में, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस मैं आगे बढ़ती चली गई। कॉलेज में जैसे एक बार मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, पूरे बैच को बाहर खड़ा करके मेरे कपड़े उतरवा के देखे गए कि जबकि मैं 4th ईयर में थी, इतनी बड़ी थी कि भाई मैं झूठ तो नहीं बोल रही, चोट लगी है या नहीं लगी, शोल्डर उतरा है या नहीं उतरा। इस तरीके के हरासमेंट मेरे साथ बराबर होते रहे। फिर मैं डिग्री लेकर जब बॉम्बे आई तो यहाँ पर भी वही चीजें। कास्टिंग डायरेक्टर्स, पार्टी मैं नहीं करती, मैं ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, मैं वेजिटेरियन हूँ, उन सारी चीजों में लोग मुझे कहते हैं अरे आप तो नकली पंजाबी हो, ऐसे तो आपको सीरियल भी नहीं मिलेगा। इंडिसेंट प्रपोजल्स रखते थे, छुट्टियां मनाने चलो, काम की बात करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, इस तरीके की चीजें। या ऑफिस में 7 बजे के बाद आइए, चिल करेंगे, इस तरीके के काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स ऐसी चीजें करते रहे। लेकिन मैं हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती रही। मैंने फिल्म्स की, अच्छा काम किया और आज भी वो सारे चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ। कोविड के दौरान मैंने अपनी डिग्री का इस्तेमाल करते हुए 1 साल बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट और अस्पताल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज आईसीयू नर्स, कोविड आईसीयू में मैंने अपनी सेवाएं दी निःशुल्क। उसके बाद मुझे कोविड हुआ और फिर राइट साइड पैरालिसिस अटैक हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। कोविड में 1 साल काम करने के बाद 10 दिसंबर 2020 को मुझे फिर से राइट साइड पैरालाइज अटैक हुआ। पहले मुझे कोविड हुआ, मैं 1.5 महीना अस्पताल में जूझी, वेंटिलेटर पर रही। फिर कोविड मुझे जब मैं रिकवर होने लगी तो मुझे राइट साइड पैरालाइज अटैक हुआ और मेरी जिंदगी फिर से 0 पर आकर खड़ी हो गई। मैंने हार नहीं मानी। मेरी मम्मी पापा मेरे साथ हर कदम पर रहे। मम्मी मेरे साथ रही हॉस्पिटल में और फिर मैं 2021 में जंग लड़ती रही, दीवारें पकड़ पकड़ कर चलने की कोशिश करती रही, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती रही। मैंने गाना, नाचना फिर से शुरू किया। 2022 में जब मैंने ऑडिशंस दिए तो फिर मुझे 35-40 साल के रोल आने लगे क्योंकि मैं 72 kgs हो गई थी और फिर वहां से मैंने अपना सफर तय किया। वापस अपनी नॉर्मल सेल्फ पर, एक फिट होने की तरफ मैंने कदम बढ़ाया। मैंने अपनी एक सात्विक जर्नी शुरू की। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं डाइटिशियंस को महीने के 2-2.5-3 लाख रुपए दूं, जिम करूं, तो मैंने घर में ही योग करके और घर का खाना खा के और एक अच्छा डिसिप्लिन एक टाइम टेबल सेट करके, पुराने जमाने में जो हमारी दादी नानी करती थी, गाँव में लोग रहते थे, उसी तरीके से वापस अपने आप को 47 किलो तक लेकर आई और अपना फोटो शूट किया। और आज मैं वापस काम के लिए कोशिश कर रही हूँ। शोज करने जा रही हूँ मैं डांस और सिंगिंग के।